उम्रो यार अ न्यू बिगनिंग एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जो पाकिस्तानी सिनेमास के लिए अ न्यू बिगनिंग का काम करने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के साथ भी वही होने वाला है जो द लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ किसी जमाने में हुआ था। जी हाँ, क्योंकि मेरा अभी भी यही मानना है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को बिना पोस्टपोन करे अगर 6-7 साल पहले रिलीज कर दिया जाता तो द लेजेंड ऑफ मौला जट 450-500 करोड़ पे रुकने वाली नहीं बल्कि ये 1000 करोड़ का मटेरियल आराम से था। और मेरा शुरू से यही मानना रहा है कि अगर कोई फिल्म सही से हाइप पकड़ लेना तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि पोस्टर के बाद टीजर, टीजर के बाद ट्रेलर और फिर फटाफट फिल्म को सिनेमास के अंदर रिलीज कर देना चाहिए। इससे होता ही है कि फिल्म की बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग करे बगैर फिल्म ऑटोमेटिक सिनेमास के अंदर सुपर हिट हो जाती है। अगर जो गलती द लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ की गई वही सेम गलती अब उम्रो यार के साथ की जा रही है, क्योंकि टीजर रिलीज करने के बाद फिल्म की रिलीज का कुछ अता पता है ही नहीं। और द लेजेंड ऑफ मौला जट के पास तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौला जट का टीजर जिस टाइम पे रिलीज किया गया उस वक्त बॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान में बैन नहीं थी और पाकिस्तान की फिल्में इंडिया के अंदर बैन नहीं थी। खैर बात करते हैं उम्रो यार फिल्म की, जिसके पोस्टर्स और टीजर नहीं सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भोकाल मचा के रख दिया था, जिसके वीएफएक्स और एनिमेशन इतने कमाल के थे जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि फाइनली द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद कोई ऐसी फिल्म आने वाली है जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के लेवल की होने वाली है। और इस फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद इस फिल्म का डायरेक्टर असफर जाफरी ने खुद ये न्यूज कंफर्म करी थी कि इस फिल्म की ऑफिशियली रिलीज डेट दिसंबर 2023 के अंदर होने वाली है। लेकिन दिसंबर तो अब नेक्स्ट मंथ ही है जनाब, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट तो क्या अभी तक के ट्रेलर का भी कुछ अता पता नहीं है। सच में मन उतावला सा हो रहा था जब इस फिल्म के टीजर के अंदर वी आर चिल्ली प्रोडक्शंस के कमाल के वीएफएक्स देखे थे और दिल कर रहा था बस इस फिल्म को जल्दी से रिलीज कर दो। तो उम्रो यार के फैन एक मायूस कौन खबर मैं आपको देता चलूं कि उम्रो यार को दिसंबर के अंदर तो क्या अगले 1 साल के अंदर भी रिलीज नहीं किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि सोर्सेस की माने तो फिल्म की अभी तक के शूटिंग ही कंप्लीट नहीं की गई है। खैर फिल्म की शूटिंग तो क्या अभी तक के ट्रेलर भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। हाँ, इस फिल्म के लीड कैरेक्टर में काम करने वाले उस्मान मुख्तार की एक नई फिल्म चिक्कर के नाम से आप दिसंबर के अंदर जरूर देखेंगे। यार एक पाकिस्तानी फिल्म के अंदर इतने कमाल के वीएफएक्स और एनिमेशन के साथ साथ इतनी बड़ी कास्ट, यकीन करो मैं सुनने के बाद एक्साइटिंग हो गया था कि फाइनली ये फिल्म हर फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है, जिसके लीड कैरेक्टर के अंदर उस्मान मुख्तार, सनम सईद, अदनान सिद्दीकी और सबसे बढ़कर फरहान ताहिर नजर आने वाले हैं। खैर ये फिल्म जब भी रिलीज होगी द लेजेंड ऑफ मौला जट की तरह बड़े टाइट रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्म के डायरेक्टर ने एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, क्योंकि फिल्म की हाइप तो अच्छी खासी क्रिएट हो ही गई थी, बस अब फिल्म को टाइम टू टाइम रिलीज करना था।